अब ध्यान से देखना बेटा, लास्ट क्लास में हमने एक टर्म पढ़ी थी लायबिलिटीज। लास्ट क्लास में हमने एक टर्म पढ़ी थी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ब्रॉडली दो टाइप की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लायबिलिटीज हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो होती हैं द अमाउंट व्हिच द बिजनेस एंटिटी ओज टू आउटसाइडर्स। जो पैसा आपने बाहर वालों का देना है वो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। सर वो तो समझ आ गया कि जो मैंने बाहर वालों का पैसा देना है, बैंक का लोन है, मेरे क्रेडिटर्स का पैसा है, मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब मेरी लायबिलिटीज हैं, ये बात तो समझ आ गई। ये इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल को बोलते हैं। इंटरनल लायबिलिटी से बोलते हैं कैपिटल को। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज ओन बिजनेस। सर मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज ओन बिजनेस, हाउ कैन इट बी अ लायबिलिटी? हाउ कैन इट बी अ लायबिलिटी? डाउट आ सकता है, यस और नो? कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि हाउ कैन? पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैपिटल क्या होता है, फिर मैं पूछूंगा कि व्हाई इज इट बीइंग कैटेगराइज्ड एज एन इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटीज दो टाइप की होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लायबिलिटी में किसी ने कुछ भी पूछना है? ऑल क्लियर? एक्सटर्नल लायबिलिटीज नॉन करेंट, करेंट जो पैसा अपने बाहर वालों का देना है, जो विद इन 12 मंथ्स देना है, करेंट जो जिनको पे करने के लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम है, नॉन करेंट। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्या होती हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ध्यान से देखना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैसे कैसे हो सकती हैं। चलो, एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होती है पार्टनरशिप, और फिर होती हैं कंपनीज। सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर को क्या बोलते हैं? ये क्या है? टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर को क्या बोलते हैं? एम प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सिंगल ओनर। तो अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप रन कर रहा हूं तो आई एम द प्रोप्राइटर, ओनर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोई ऐसी बिजनेस रन कर रहे हैं जिसमें आप अकेले ओनर हैं तो आपको क्या बोला जाएगा? सोल, सिंगल प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब ही ओनर होता है, प्रोप्राइटर का मतलब ही कहां यूज होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में। ओके। पार्टनरशिप में देयर कैन बी टू और मोर ओनर्स, टू और मोर ओनर्स। पार्टनरशिप, उसमें ओनर को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। उसमें ओनर को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। कंपनीज में तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब पॉइंट इज उसके ओनर्स को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर को बोलते हैं प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में बोलते हैं पार्टनर्स। कोई डाउट? अब आ जाते हैं वापस कैपिटल पे। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्ट, मनी और मनीज वर्थ। मनी और मनीज वर्थ का मतलब होता है, हो सकता है कि आप पैसे ला रहे हो बिजनेस में, हो सकता है कि समथिंग व्हिच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, आप एसेट्स ला रहे हो। मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, मैं घर से अपना लैपटॉप ले आया कि बिजनेस में यूज करूंगा, कुछ अपने चेयर टेबल फर्नीचर ले आया। आप एसेट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं कैपिटल इन काइंड। एक होता है कैपिटल इन कैश कि आप पैसे ला रहे हो, एक होता है कैपिटल इन काइंड मतलब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं हम दोनों मिलके। तो इसने बोला कि सर गाड़ी तो मेरे पास पड़ी है, मैं वो गाड़ी बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, नई गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि ठीक है मेरे पास लैपटॉप्स पड़े हैं, दो नए खरीदने की जरूरत नहीं है, वो हम बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बट मैं इंट्रोड्यूस तो कर रहा हूँ। कैपिटल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन कैश और काइंड, उससे बोलते हैं मनी इज वर्थ, समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। Again, capital is the money or money's worth invested in the business by the owners. Owners जो अपना पैसा बिजनेस में डाल रहे हैं, पैसा और something which can be measured in terms of money,
उसको बोलते हैं कैपिटल। क्लियर? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर in case of proprietorship, by the partners in case of partnership. It may be in the form of money or assets having monetary value. मतलब you may introduce furniture, computer, anything which can be measured in terms of money. In case of companies, contributors of capital are many and they are known as shareholders. तो types of organization, उनके owners को क्या कहते हैं, और वो जो introduce कर रहे हैं अपना पैसा, उसको बोलते हैं capital. यहां तक कोई भी डाउट? आप ध्यान से देखना कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है बट मेरे को बिजनेस करना है, तो मैंने स्टार्ट ही किससे किया? लोन लेके। तो लोन लेके आपने दो चीजें हो सकती हैं, एक पर्सनल कैपेसिटी में लोन लिया, पर्सनल कैपेसिटी में लोन लिया और जो पैसे आए उससे चलो एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो पैसे आप लेके आए हो तो वो हो गई कैपिटल। लोन आपने पर्सनल कैपेसिटी में लिया है। एक होता है कि आपने एक बिजनेस सेटअप किया, बिजनेस के नाम से लोन लिया, तो अगर बिजनेस के नाम से लोन लिया तो वो बिजनेस के बुक्स में लोन में आ रहा होगा ना, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आ रहा होगा। तो इट डिपेंड्स कि वो लोन बिजनेस के नाम से लिया है या आप पहले से लेके आए थे और बाद में इंट्रोड्यूस करें, तो सेग्रीगेशन उस हिसाब से हो जाएगी। कैपिटल का मीनिंग क्लियर है? घबराई घबराई सी लग रही है बेटा मुझे, क्या हो रहा है? एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? ठीक है जी। तो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाई इज कैपिटल, कैपिटल तो ओनर का अपना पैसा है, व्हाई इज इट कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस? बिजनेस, बिजनेस तो खुद, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल डीसीसी बिजनेस, दीपक चौधरी ओनर, तो मैं कह रहा हूं बिजनेस को कि भाई मेरे पैसे वापस कर, वो सुन नहीं रहा, वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा। नहीं, when it is closed then the business is supposed to pay to the owners, but business कौन? बातें बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट आपको एक, it is because of a particular accounting principle. What is the name of that principle? चलो बताओ फिर आपके हिसाब से रीजनिंग। आपने अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे, लेट्स से 10,000 आप इन्वेस्ट करे, तो आप अभी नेगेटिव 10,000 एंड यू एक्सपेक्ट बिजनेस ग्रो करेगा एंड आप जो आप उससे प्रॉफिट आएगा। मैं कह रहा हूं एक्सपेक्ट में जो मर्जी करूं कि बिजनेस ग्रो करेगा, एज ऑन दैट डेट, कि जैसे ही मैंने 10,000 बिजनेस में डाल दिए, अब वो 10,000 अगर उसी दिन बैलेंस शीट बन रही है तो वो 10,000 बैलेंस शीट में कहां आएंगे? कैपिटल में, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में, या एसेट्स में? नहीं, बिजनेस में अब आगे जाके आएगा कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। तो एक होता है कि सर पैसे भी आए होंगे, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। मैं सेकंड एस्पेक्ट मैं तो बोल रहा हूँ कि ओनर की तरफ वो 10,000 किसके हैं? वो 10,000 किसके हैं? क्या किसी बाहर वाले के हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी है? नहीं, वो कैपिटल है, वो कैपिटल है। आगे क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं है कैपिटल की क्लासिफिकेशन का। आगे जाके प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, प्रॉफिट होता है तो वो भी तो ओनर को ही मिलेगा, लॉस होता है तो वो भी ओनर बेयर करेगा। मेरा पॉइंट बस ये है कि कैपिटल लायबिलिटीज की कैटेगरी में आ ही क्यों रहा है? वो तो मेरा ही पैसा है। मैं बताता हूं, फिर उसके बाद फिर डिस्कशन कर लेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसकी वजह से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम क्या है? अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। इसीलिए पहले मैंने आपको एंटिटी का मतलब समझाया, फिर कैपिटल का मतलब समझाया, फिर वो रूल बता रहा हूं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और द अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल कहता है द ओनर एंड द बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज two separate entities, two separate identities as far as accounting is concerned. As far as accounting is concerned, the owner and the business will be considered as two separate identities.
Accounting will be done from the point of view of the business. Accounting will be done from the point of view of the business. It is because of this principle that the money invested by the owner in his own business is considered as a liability of the business. क्योंकि business को वो एक separate entity मान रहे हैं, क्योंकि business को वो एक separate entity मान रहे हैं, इस वजह से ये माना जाता है कि ओनर ने बिजनेस को कुछ पैसे दिए हैं. So it is because of an accounting principle. It is a liability. It is a liability of the firm towards the proprietor or the partners. It is so because under the business entity concept, business is separate and distinct entity from its owners. Transactions are recorded in the books of accounts from the point of view of the business. Capital is also known as owner's equity, net worth. क्लियर. अब बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल मैं डिटेल में करना चाहूंगा, क्योंकि जब टच हो ही गया तो उसको पूरा खत्म कर देते हैं. Why is capital considered as an internal liability? It is because of the business entity principle. What does the principle state? Entries are recorded in the books of accounts from the point of view of business. According to the business entity principle, business is considered to be separate from its owners. Reliance अलग, मुकेश अंबानी अलग, मानव रचना अलग, उसके ओनर्स अलग, डीसीसी अलग, ओनर्स अलग, कंपनी अलग, ओनर्स अलग, separate entity. Why? Because of the business entity principle, accounting principle की वजह से. Business transaction, the books are recorded from the business point of view and not from the point of view of owner. इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना. अब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है बिजनेस में, वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो रूल ने बताया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सर इस लाइन का मतलब क्या है? बेटा इस लाइन का मतलब है कि जब ओनर ने बिजनेस में पैसे डाले, अगर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग हो रही होती तो फिर तो ये होता कि ओनर ने किसी को पैसे दे रखे हैं, यस और नो. लेकिन अब ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप हो ओनर, मैं हूं बिजनेस. आप हो ए, मैं हूं बी. अगर ट्रांजैक्शन हो रही है ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी ने ए को सामान बेचा, ए ने बी से सामान खरीदा. अगर ट्रांजैक्शन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड हो रही है तो वो परचेजेस है या सेल्स है? बी ने ए को सामान बेचा तो मतलब ए ने बी से सामान खरीदा, एक ही ट्रांजैक्शन है. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो आपके लिए परचेज है या सेल्स? तो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब समझ आ गया कि सेम चीज दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और होगी. मेरे लिए वो सेल्स है, आपके लिए वो परचेजेस है. जो आप फीस मुझे दे रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए इनकम है. पॉइंट इज कि वो ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड हो रही है. तो जो बिजनेस और ओनर दो सेपरेट एंटिटीज हैं, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं, जो हम अकाउंटिंग करेंगे थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट आवर लाइफ, वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जब ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए तो बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि बिजनेस ओज दैट मच मनी टू द ओनर. ये मान लिया जाएगा कि बिजनेस ने ओनर से कुछ पैसे लिए. नाउ बिकॉज वो कोई भार वाला नहीं है तो वो एक एक्चुअल लायबिलिटी इन इट्स ट्रू सेंस नहीं है, तो उसको एक सेपरेट टर्म दे दी जाती है कैपिटल, एंड इट इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनल लायबिलिटी. इंटरनल लायबिलिटी. तो जब कैपिटल एक सेपरेट टर्म है, लायबिलिटीज एक सेपरेट टर्म है, तो लायबिलिटीज आर रिप्रेजेंटिंग द एक्सटर्नल लायबिलिटीज. जब मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल 5 लाख है और उसके अलावा लायबिलिटीज 10 लाख है, तो उस लायबिलिटीज में इंटरनल तो इंक्लूडेड नहीं हो सकती, यस और नो. तो कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी, बट कैपिटल इज शोन सेपरेटली, एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर शोन सेपरेटली. ऑल क्लियर? Owners being regarded as separate from the business are considered as creditors of the business. मतलब ये माना जाता है कि उन्होंने कुछ क्रेडिट दे रखा है बिजनेस को to the extent of their capital. तो जितना पैसा उन्होंने दे रखा है
उतनी लायबिलिटी है फर्म की टुवर्ड्स द फर्म, बिजनेस एंटिटी का दूसरा नाम। कोई डाउट? क्लियर है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? क्लियर है कैपिटल? चलो अब जब इतनी बातें कर ली तो इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। अगर ओनर बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल। अगर ओनर बिजनेस में से कुछ पैसे विड्रॉ कर रहा है फॉर हिज पर्सनल नीड्स तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग्स। मतलब आपने अब ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए तो उसको बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। अब ओनर को पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अब मेरा बिजनेस अकाउंट है, मेरा एक बिजनेस अकाउंट है, मैंने उसमें से अपने बच्चे की स्कूल फीस दी। मेरा बच्चा भी स्कूल नहीं जाता, एग्जाम्पल है, मैंने अपने बच्चे की स्कूल फीस दी उस बिजनेस अकाउंट से, लेकिन बिजनेस का पैसा यूज हुआ। इज इट अ बिजनेस एक्सपेंस? नो, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस। सो इफ द ओनर uses money of the business for his personal needs, it is termed as drawings. It is termed as drawings. The owner अब मेरे पैसे विड्रॉ करे बिजनेस के अकाउंट से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, ड्रॉइंग्स इन कैश बोलते हैं उसको, बोलते हैं ड्रॉइंग्स इन कैश। और आपको बैंक से करे, अरे मतलब पैसा विड्रॉ करा बिजनेस से। अब मेरी स्टेशनरी की दुकान है, खुली थी ना अपने लास्ट क्लास में, मेरी स्टेशनरी की दुकान है। जब मैं घर जा रहा था तो घर वालों ने बोला बेटा वापसी में 5 पेन लेते आना। अब बिजनेस के लिए सामान खरीदा, वो बिजनेस के स्टॉक में थे, अब वो 5 पेन मैं घर ले गया, तो क्या वो ड्राइंग्स हैं कि नहीं है? गुड आंसर, बिल्कुल है। सो ड्राइंग्स मे बी इन कैश और इन काइंड। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि आपने बिजनेस के रिसोर्सेज यूज करे अपनी पर्सनल नीड्स के लिए। ड्राइंग्स में बी इन कैश, ड्राइंग्स में बी इन काइंड, मतलब जो आपके बिजनेस का स्टॉक है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो वो भी ड्राइंग्स ही होती है। ड्राइंग्स अमाउंट, गुड्स और एसेट्स, पैसे भी हो सकते हैं, गुड्स भी होते हैं। गुड्स क्या बताया था आपको? गुड्स क्या आपके लिए? फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। गुड्स किसे बोलते हैं? जिस चीज में आप डील करते हो, तो वो तो स्टॉक को बोलते हैं। स्टॉक वो गुड्स होते हैं जो एट द एंड ऑफ द पीरियड बच गए, जो बिके नहीं। इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और द ओनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर आर वैल्यूड एट देयर, वो तो कोई बात नहीं। ड्राइंग्स रिड्यूस, ड्राइंग्स अगर आप ड्राइंग्स करेंगे तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपने बिजनेस में 50,000 रुपए इंट्रोड्यूस करे तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 50,000। आपने 20,000 और इंट्रोड्यूस करे, अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 70,000। आपने उसके बाद 30,000 का प्रॉफिट जनरेट करा, प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, तो उससे कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? आपकी कैपिटल में ही ऐड कर दिया जाता है, आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे, आपकी कैपिटल बढ़ती जा रही है। आपकी कैपिटल बढ़ती जा रही है, जो जो आप पैसा कमा रहे हो कैपिटल में ऐड होता जा रहा है। जब चाहिए वो ले लेना। मैंने बोला आप मुझे चाहिए, तो चलो 70 तक पहुंच गए कैपिटल में। अब आपको कुछ रिक्वायरमेंट है पैसों की, 5,000 आपने बिजनेस में से निकाल लिए, 5,000 बिजनेस में से निकाल गए। पॉइंट बस इतना सा है, अगर आप ड्रॉइंग्स करते हैं तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ड्रॉइंग्स लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल, इस पर डाउट तो नहीं है? ओके। At the time of preparing the balance sheet, it is deducted from the capital. ओनर है तो एक ही है, पार्टनर है तो जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है उसके कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया, उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। ड्रॉइंग्स लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? टर्म्स हमने क्या क्या कर ली? एंटिटी, कैपिटल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और ड्रॉइंग्स।